begins a new chapter in space takes flight. Godspeed AX4. Olha que ver qual é tipo de ali. Tem uma máquina. Tem uma máquina. ये सैटेलाइट मालूम जरा देख अभी तुरंत ही हुआ शुरू कनाडा से इंडिया का आदमी अंतरिक्ष में जरा ओह देखो हाथ चल हुआ देख हुआ नहीं We're throttling down the 9 Merlin engines. We're into the throttle bucket, preparing for max Q. क्या जा रहा है? चंद्र अभियान अंतरिक्ष अभियान अंतरिक्ष में जा रहा भारत का कनाडा से वैसे में भीतर में Vehicle is supersonic. We should begin throttling the Merlin engines back up now. तो देखिए ये ऐतिहासिक पल जिसके हम सब गवाह बने हैं। TV9 भारतवर्ष पर कैनेडी स्पेस सेंटर से ये लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मिशन लॉन्च हो चुका है बिल्कुल तय वक्त पर, सब कुछ दुरुस्त है पूरी तरह से। दूसरी तरफ अपने सेंटर में बैठा हुआ लखनऊ की तस्वीरें, शुभांशु शुक्ला के माता पिता की तस्वीरें हैं। आप अंदाजा लगाइए इस वक्त शुभांशु के माता पिता। माता जी आप ऊपर चाहिए इसमें क्या अंतरिक्ष जान में डर गई है घुड़का में कोई ठीक नहीं है कौन डर पड़ा जो नहीं विज्ञान दुनिया को बचना पड़ेगा कनाडा से गया बहुत सही थे, बहुत प्रभावित है, बहुत अच्छा लग रहा है। वो पल कैसा था जब उन्होंने टिक कर था, बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा लगा। और आप देख सकते हैं और उसकी लाइव तस्वीरें भी हमें यहाँ पर सामने मिल रही है। तो बेटे को मिशन के लिए शुभकामनाएं। हम सब बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये शुभांशु शुक्ला के माता पिता TV9 भारतवर्ष से कहते नजर आए। एक्सियोम 4 लॉन्च के बाद शुभांशु के परिवार वालों से हमने बात की है। तस्वीरें आपके सामने हैं और मैं चाहूंगा कि एक बार फिर बिग बॉल का रुख किया जाए। ये तस्वीरें दर्शक देख पा रहे हैं। मिशन लॉन्च हो चुका है तय वक्त पर और सब कुछ पूरी तरह से दुरुस्त रहा। हमारे साथ था सर, क्या कहेंगे आप? जितनी भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं थे, तमाम चैलेंजेस को पार पाते हुए इस मिशन को जिस तरह से अंजाम दिया गया है, ये स्पेस साइंस के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, ये मिशन कितना इम्पोर्टेंट है और इस वक्त एग्जैक्टली हो क्या रहा है? देखिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला पल है ये। और अभी जो प्रोपल्शन पूरा एक्टिव है वहाँ पर और ये संभवतः जो पृथ्वी का वायुमंडल क्षेत्र उसको पार कर रहा है। अच्छा। और यही वो क्रूशियल टाइम होता है जिसमें की सारी एक्टिविटीज होती है। सोलर विंड को पार करना होता है, सन से जो किरणें आती है हार्मफुल एनर्जेटिक। पृथ्वी का वायुमंडल जो है इसे क्रॉस करने में कितना टाइम लग जाता है? लगभग जो स्पीड होती है इसको स्केप वेलोसिटी 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इसको पार करना होता है। तो एक सेकंड में 12 किलोमीटर माने एक बोला रतुआ पार, दो बोला शमसी पार, स्टेज 1 जो है इतना गति से चला है। वो अभी चल रहा है। स्टेज 1 चल रहा है। स्टेज 1 मतलब अभी वो एटमॉस्फेयर क्रॉस नहीं किया है। ओके। वो जब स्टेज 1 हो जाएगा तो वो दिखाएंगे कि उसको वो डिसएंगेज हो जाना है। वो डिसएंगेज होकर देखिए अंतरिक्ष यात्री अंदर वो उधर से तस्वीरें उनको एक पर्टिकुलर पोजीशन में बैठना पड़ता है क्योंकि जी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। जब वो जाता है शरीर जो है उसके ऊपर तो एक पोजीशन लिया जाता है। बैठा हुआ यही वो ट्रेनिंग होती है। वीडियो हो रहा कि नहीं हो रहा अंजित काड़ा भले हिल रहा है लेकिन वो स्ट्रैप है। उनका पैर थोड़ा हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। अंतरिक्ष यात्री थोड़ा पैर हिलाते दिख रहे हैं और इसी पोजीशन में 28 तक उनका पैर जो है ना वो क्या कहते हैं सीट वगैरह ये सब बांध के रखे हुए है। वो गुरुत्वाकर्षण जैसे आप कार चलाते हैं ना, कार के अंदर आपको वो बेल्ट लगा देते हो, उसी तरह उनके हाथ पैर सब बने हुए हैं। वो वहाँ पे आप देखिएगा उनके बूट्स वगैरह वो जी वैल्यू ताकि विथस्टैंड कर सके। इस समय उन्होंने वो स्पेस सूट नहीं पहना है जो बाहर ISS में पहन के बाहर निकलते हैं। अच्छा, वो अलग सूट होता है। उतना मोटा सूट पहनेंगे तो सीट पे बैठ ही नहीं पाएंगे। राइट। और इतनी जरूरत नहीं क्योंकि अंदर का जो एनवायरनमेंट है
वो जगह यहाँ पे एनवायरमेंट है, टेम्परेचर देखिए +120 डिग्री होता है जब वहाँ सूरज की रोशनी होती है। जब वो देखिए थम्स अप करते हुए नजर आ रहे हैं और हाँ, बिल्कुल। ये भी कितना रोचक है ये सब कुछ देखना, क्योंकि ये रॉकेट के अंदर जो अंतरिक्ष यात्री बैठे हुए हैं उनकी लाइव तस्वीरें आ रही हैं यहाँ पर। पीठ वो नहीं हिला रहे हो, देखिएगा आप थोड़ा बहुत हाथ हिला रहे हैं, ठीक है, हाँ, हाँ। लेकिन पीठ को बिल्कुल वो सीट से बांध तक के रखना चाहिए। हाँ, हाँ। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो ये है शुभांशु शुक्ला यहाँ पे नजर आ रहा है, ये सेकंड नंबर पर शुभांशु शुक्ला। और ये environment जी मिला जी। कि शुभांशु शुक्ला पायलट है इस मिशन के, हाँ। तो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जो फ्लाइट, ये जब डॉकिंग करेंगे वो भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जब वापस आएंगे ये पूरा एज अ पायलट रोल उनका। हाँ, ये मैं जानना चाह रहा था आपसे, एक सेकंड सर, जानना ये चाह रहा था कि पायलट का क्या रोल होता है, क्योंकि शुभांशु शुक्ला इस मिशन में पायलट है। जी आप कुछ कहें। पायलट जरूर उनको डेजिग्नेशन दिया गया, लेकिन ये जो स्पेसक्राफ्ट है इसमें ऑटोमेटिक ह्यूमन इंटरवेंशन। हाँ हाँ, डॉकिंग के वक्त ऐसा तो नहीं कि किसी को कुछ खास जिम्मेदारी दी जाती है? नहीं, कुछ नहीं, वो सेंसर्स लगे होते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा आगे चल के। इसमें एवरीथिंग इज कंट्रोल। मारबी ना बोले दिलाम आय मारबी ना बिना क्रू के भी वो जाता है और बिना क्रू के वो वापस आता है। ठीक है मनीष जी, जरा बताइए पायलट की क्या भूमिका होती है, क्योंकि शुभांशु शुक्ला पायलट हैं, इंडियन एयरफोर्स के पायलट रहे, फाइटर जेट उड़ाते थे, अब अंतरिक्ष यात्री के तौर पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा रहे हैं। पायलट की क्या भूमिका होती है सर? देखिए राइट नाउ अभी तो ये स्पेस में जा चुके हैं। इनमें वो जो लाइन होती है कैरामन लाइन कहते हैं, जिसको जहाँ पर बोला जाता है कि स्पेस चालू हो जाता है, तो उसको 200 किलोमीटर ऊपर है धरती से। अच्छा, यानी वायुमंडल को क्रॉस कर लिया है। मनीष जी आप ये कह रहे हैं कि वायुमंडल को क्रॉस कर लिया है? ये कर चुके हैं, 2-2.5 मिनट के अंदर कर लिया था। ओके। अब तो जो फर्स्ट स्टेज है वो आके लैंड करने वाली है, जो उसका बूस्टर होता है उसका लैंडिंग पॉइंट चालू हो गया है, वो लैंड करेगा आके। और ये तो अभी 200 किलोमीटर के आसपास हाइट पे हुई है धरती से, तो निकल गए हैं बहुत दूर। हाँ, और इनको तो धीरे धीरे ग्रेविटी की भी फीलिंग आने वाली है। ओके। अच्छा, वो फीलिंग कैसी होती है जो आप, मतलब ये तो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं ना, तो वो जो फीलिंग होती होगी वो क्या होती होगी इस वक्त अंतरिक्ष यात्रियों? देखिए ऐसा है कि आप अगर देखेंगे तो आपको वहाँ पे एक नंबर दिख रहा है जो 17,200, 17,300, वो जो स्पीड है ना जो आप देख रहे हैं, वो एक्सेलरेशन बता रहा है कि कितनी तेजी से इसकी स्पीड बढ़ रही है। तो जितनी तेजी से इसकी स्पीड बढ़ रही है, वो ये आपको बैकवर्ड पुश लगता है। वो जो बैकवर्ड पुश है उसको कहते हैं ग्रेविटी लोड, जी का लोड कहते हैं उसको। तो वो इनको फील होता है जब लिफ्ट ऑफ होता है, क्योंकि ग्रेविटी आपको पीछे खींचना चाह रही है और आप उसके अगेंस्ट तेज आगे भागना चाह रहे हैं। नहीं तो आप जो रॉकेट है वो लॉन्च नहीं कर पाएगा, ग्रेविटी को हराएगा नहीं तो ऑर्बिट तक कैसे पहुंचेगा। बिल्कुल। तो वो पार्ट जो होता है वहां पर जो पूरा रॉकेट है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है। तो वो जो स्टेज होती है जहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस आता है, तो आपने देखा होगा अनाउंसमेंट हुआ था मैक्स क्यू, वी आर सुपरसोनिक। सुपरसोनिक मतलब हमने स्पीड बैरियर को क्रॉस कर दिया, वी आर ट्रैवलिंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ द साउंड। और इस वक्त जो लॉन्च व्हीकल है उसके अंदर जो भी लोग हैं सबसे सबसे ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है। वो पूरा पार्ट होता है जब हम एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर रहे हैं। बाद में फर्स्ट स्टेज अलग हो जाती है, वो आके लैंड कर जाती है, वो अभी हो चुका है। अब हम उस पार्ट को भूल गए। ये सेकंड स्टेज हमें दिख रही है, आपको जो अभी स्क्रीन पे दिख रही है सेकंड स्टेज है। सेकंड स्टेज भी थोड़ी देर बाद सेपरेट आउट हो जाएगी। यहाँ पे सेकंड स्टेज का जो मनीष, और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो आग का गोला सा नजर आ रहा है, ये क्या है? ये जो फायर कर रहा है तो यही पुश कर रहा है जितनी भी जो हमें एनर्जी चाहिए वेलोसिटी हमको गेन करनी है वो इस इंजन से हो रही है। ये इनका मॉडर्न जैक्सन इंजन है जो इसको जो धक्का दे रहा है इस पूरे क्रू मॉड्यूल को। अब देखिए यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखिए एज वैल्यू 197 जो है फिक्स हो गई है। अच्छा 198 वो नहीं चेंज हुई है, यानी हम टाइम नहीं बदल रहे हैं। और देखिए वेलोसिटी भी कितनी है, 27,011 किलोमीटर पर आज की स्पीड पे रुक गया है। यहाँ पर होने वाला है जिसको कहते हैं सेकंड इंजन कट ऑफ, इंजन बंद हो गया है। ठीक है मनीष, ये बहुत इंटरेस्टिंग जानकारियां आप दे रहे हैं, सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन मुझे जल्दी से लखनऊ का रुख करना होगा, क्योंकि शुभांशु शुक्ला के परिवार के लिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मौका कितना बड़ा है। और